हाँ तो प्यारे, हम लोग इस वीडियो में जो आप लोगों को भेजा गया था विज्ञान का जो टेस्ट था, उस टेस्ट का इसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग आंसर जानेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये सॉल्यूशन का हम लोग वीडियो होगा साइंस का, और ये सेट सी का है। ठीक है, इसी पर जितना भेजेगा सबका सब सॉल्यूशन करा दिया जाएगा ताकि आप उसको याद कर लेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। सेट सी के विज्ञान के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे बहुत ही कम समय में। और देखो, बिल्कुल ऐसा ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उसका भी ऐसा ही विषय कोड, ऐसा ही उसका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, विषय कोड इस प्रकार का रहता है सब के सब। उसके बाद आपकी प्रश्नों की संख्या इतना ही रहती है। यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट आपका समय रहता है। ये सब निर्देश वहीं बाकी रहते हैं, निर्देश को पढ़ लीजिएगा। और ये पीडीएफ को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह भेज दिया गया है। और हाँ, आपने कितना सही किया है ज़रूर बताइएगा, और स्वयं से बनाए होंगे तो। इसमें हमको 80 प्रश्न है और 40 को मारना है। ठीक है, तो हम 80 का 80 प्रश्न कराएंगे और उस सब का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का C12H22O11 होता है। अगला प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो सिंगल बॉन्ड CO। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने किस नियम को दर्शाया था? तो मेंडलीव ने इनमें से कोई नहीं नियम है, इनमें से कोई नहीं इसका। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव को अमर करने के लिए परमाणु संख्या कितने पे उनका नाम दिया गया था? कितने पे उनका नाम दिया गया था? कितने पर? 101 पर। क्लोरोफिल का वर्णक रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल के वर्णक रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि उपधातु कौन है? उपधातु मतलब वैसे धातु जिनमें धातु और धातु क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनमें धातु और दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। तो इसका उपधातु कौन है? तो इसमें Sb। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन कि C4O + H2 इक्वेशन टू C4H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ पर? तो वृषण से। कहाँ से? वृषण से। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेंडलीव का जन्म हुआ था कहाँ पर भाई? रूस में। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, इसमें 80 प्रश्न कर लिया जाएगा ताकि आपको सारा प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग है किस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है? किस कोष में? किस कोष में? तो 2n² में। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन। क्या है जी? वन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एल्कीन के सामान्य सूत्र में से कौन होता है? एल्कीन के सामान्य सूत्र में से कौन होता है? तो कौन होता है? CnH2n। इसमें कोई है ही नहीं, CnH2n होता है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? उष्मा नहीं, उष्मा होगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि रसायन शास्त्र के जन्मदाता किसे कहे जाते हैं, या किसे कहा जाता है जन्मदाता? तो किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का होता है CaO। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश सल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 ms इनवर्स। इसको इससे भी लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड को। क्वेश्चन, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा? तो कैसा बंध होगा भाई? कैसा? तो द्विबंध। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? वो वायरस संक्रमित रोग में से कौन है? तो HIV और एड्स। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज सूत्र का होता है C6H12O6। इसमें कार्बन का होगा 6 गुण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन
में समाय आवेश के तुल्य होते हैं। तो कितने, तो 6 × 10⁸ अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से कोई असंतृप्त, सभी ईबी है, ईबी है, ईबी टोटल, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब विलयन का रंग कैसा होता है? तब विलयन का रंग कैसा होता है? तब विलयन का रंग बैगनी होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के युग्म होते हैं। स्त्री में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई नहीं, इनमें से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर। कौन? पुंकेसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसरी नहीं, अपसारी लेंस। तो कौन को? अवतल लेंस को। उत्तल लेंस को विसारी, अवतल लेंस को अपसारी। अगला क्वेश्चन है कि C2H5 का नामकरण कौन है? C2H5 का नामकरण इनमें से कौन सही है? तो कौन? इथाइल। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को पश्चमाभी पेशियां। अगला प्रश्न है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत द्रव्यमान क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान कितना हो जाएगा? तो ये भाई 7 से अधिक होगा, ये क्षारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम इथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो कौन? अंडाशय। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। कितने युग्म होते हैं? तो 23 जोड़ा। अगर युग्म नहीं पूछता, केवल पूछता कितने होते हैं, तो 46, लेकिन यहाँ पर युग्म कह दिया इसलिए कितना? 23 जोड़ा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। किसको? हाइड्रो का अर्थ। क्वेश्चन अगला हम लोग का है 38 नंबर की लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनों से बने यौगिक क्या कहते हैं? तो विद्युत संयोजी। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं? प्रथम वर्ग सदस्य होते हैं क्या? क्षारीय, अम्लीय, अक्रिय, मिश्र धातु। तो क्या होते हैं? आपका क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि न्यूलैंड्स का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूलैंड्स का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर? अष्टक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न कि परमाणु संख्या 101 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडेलियम। अगला प्रश्न है कि विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? करें विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो एनोड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल इट्सम पत्र को नीला कर सकता है? कौन लाल को नीला कर सकता है? तो लाल को नीला कौन करेगा? ये करेगा H+ आयन, यानी H+ आयन। 44 का कितना हो जाएगा? करेगा कौन? नहीं। क्वेश्चन है कि कौन सा आयन लाल को नीला कर देते हैं? क्षारक न होते हैं, तो OH- हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? आपका लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया 24 क्वेश्चन कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? तो 6.25 10 के 18। ये नहीं, गलती हो जाएगी मेरा। कितने? 6.25 × 10 कूलम। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? इसमें तो स्त्रियों में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है कैसे? जलानुवर्तन। इसको जलानुवर्तन भी कहते हैं। पतियों में गैसों के आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? तो रंध्र में। अगला प्रश्न है हम लोग का कि शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु निर्माण होता है वृषण में। क्वेश्चन है कि एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है
एड्रीनल हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। कह रखा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एनोडीकरण। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। कह रहा है कि ओजोन परत हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन विकिरण से? हानिकारक कौन विकिरण है जिससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन सी जी? तो कौन? पराबैंगनी विकिरण से। अगला क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? तो किसमें? विद्युत मोटर में। क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य अनुशीतलीयन रक्तदाब कितना होता है? कितना होता है? तो 180 में। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से? पेंडुला से। मेंडुला से। पेंडुला नहीं, मेंडुला होगा, मेंडुला से। अगला प्रश्न, इनमें में से कौन बौने पौधे दर्शाता है? तो छोटका टीटी। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ठीक है, कौन हो जाएंगे? आपका ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल की क्रिया का समूह क्या है? तो OH। किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक है, क्या है मात्रक जी? तो विद्युत ऊर्जा, यानी किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न कि मेंडलीव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मेंडलीव जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रूस में 1834 में। क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉनों के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिनेप्स। अरे ना, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? अच्छा, इसका होगा मेनिंजेस, मेनिंजेस। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का, कौन सी गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि FeS + CuSO4 × CuFeS4, यहाँ पर क्या हुआ है? तो एक का विस्थापन हुआ है। SO4 इसके साथ, इसके साथ SO4 हो गया, Fe के साथ, बस एकल विस्थापन हुआ है, तो यहाँ विस्थापन क्रिया हुई है, यानी 68 घंटे से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप। अगला प्रश्न है कि स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? द्वार कोशिका। अगला प्रश्न है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करके कौन सी गैसें निकलती हैं? कौन सी गैसें निकलती हैं? तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? वसा प्रक्रिया करता है कौन? लाइपेज। क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन अगला हम लोग का, कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन परमाणु संख्या 6 होती है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन है? तो सिंगल बॉन्ड CO। अगला क्वेश्चन कि एल्कीन के समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना? हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति कितना की जाती है? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा का। करें ब्यूटाइन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटाइन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटाइन सूत्र होता है C4H6। क्वेश्चन है कि अम्ल का pH कितना होता है? 7 से कम। और डोबैन का त्रिक का नियम आधारित है किस पर? तो परमाणु द्रव्यमान पर। द्रव्यमान को ही कहा जाता है भार। इसका आंसर ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा। लोग मारे होंगे बी, लेकिन आपका क्या होगा? डी होगा। तो हम लोग पूरा इसके 80 ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल कर लिए हैं, और इसके सब्जेक्टिव को जरूर अपने से हल कीजिएगा। उम्मीद है कि आपका बहुत ही अच्छा यहाँ से प्रश्न लड़ेगा अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है।
जितने भी प्रश्न हैं सब के सब एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में अगला टेस्ट के आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, आप सभी को बता दीजिएगा कि कितना आपका सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जरूर।